ओए राघव, ओए राघव, काम पर जा रहा है? हाँ, क्यों, क्या हुआ? अरे रे रे रे, कब तक दूसरों की गुलामी करेगा? किस्मत चमकाने का एक मौका आया है। अरे यार महेंद्र, तुझे कितनी बार बोल चुका हूँ, किस्मत उनकी चमकती है जिनका ऊपर वाला साथ देता है। मुझे तो ऊपर वाला भूल चुका है। मेरी किस्मत में पैसे लिखे ही नहीं है। अब जाने दे, मुझे देर हो रही है। देख ले, गांव में लॉटरी टिकट बेचने वाला आदमी आया हुआ है जो शाम को चौपाल पर मिलता है। अगर लॉटरी लग गई तो बिना मेहनत किए पैसे कमाने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। नहीं नहीं भाई, तू छोड़ यार मुझे। मेरे पास बर्बाद करने के लिए पैसे नहीं है। तू समझता क्यों नहीं? ठीक है, मत ले, मैंने तो ले ली, क्या पता किस्मत चमक ही जाए। इतना बोलकर महेंद्र यहाँ से चला जाता है और राघव चौधरी के खेत की ओर चल देता है। खेत में चौधरी पेड़ के नीचे कुर्सी पर बैठा हुक्का पी रहा था। तभी राघव खेत में पहुँचता है। तब चौधरी उसे रोक लेता है। अरे ओ राघव! हाँ चौधरी जी। अबे तू क्या यहाँ का कोई सेठ है जो इतना लेट आया है? हैं? काटू मजदूरी? नहीं नहीं चौधरी जी, माफ करना, आने में थोड़ी देर हो गई। बस मेरी मजदूरी मत काटना मालिक, मैं 1 घंटा एक्स्ट्रा काम कर दूंगा। आज मुझे घर राशन लेकर जाना है। हाँ ठीक है, पैसे मेहनत के मिलते हैं, फ्री में कोई नहीं देता। आगे से ध्यान रखना, अगर कभी देर से आएगा तो आधे दिन की मजदूरी काट लूंगा। नहीं नहीं चौधरी जी, मैं कभी देर नहीं करूंगा, समय से पहले आ जाऊंगा। बस जा, अब जाके काम कर। मजदूरी काटने के डर से राघव फटाफट काम करना शुरू कर देता है। कुछ देर बाद चौधरी यहाँ से चला जाता है। तब एक मजदूर आकर राघव को कहता है, अबे राघव, छोड़ काम, आजा तू भी बैठ जा। चौधरी तो गया, वैसे भी ससुरा काम तो पूरा करवाता है, लेकिन पैसे पूरे नहीं देता, कंजूस कहीं का। आजा बैठ जा। अरे नहीं नहीं, यहाँ बहुत लोग हैं, कोई चौधरी को कह देगा तो। नहीं नहीं भाई, वो बेकार में पैसे काट लेगा। मुझे तो आज राशन भी लेकर जाना है। तुम ही बैठो, मैं तो नहीं बैठूंगा। ऐसे ही काम करते करते शाम हो जाती है। तब सब मजदूर पैसे लेने लाइन में खड़े हो जाते हैं। फिर जब राघव की बारी आती है तब चौधरी उसे बोलता है, आजा राघव, आजा। राघव, आज तो तुझे आधे पैसे ही मिलेंगे। आधे पैसे? पर क्यों मालिक? मैंने ऐसा क्या गलत कर दिया मालिक जो आप मुझे आधे पैसे ही दे रहे हैं? अबे दोपहर में 10 मिनट कौन बैठा था? हैं? तेरा बाप? नहीं नहीं मालिक, ऐसा ना करे। उस समय मैं चक्कर खाकर गिर गया था। चाहो तो मुरारी से पूछ लो। अरे रे राघव, तबीयत खराब रहे तो घर बैठा कर। मैं पैसे मेहनत के देता हूँ, आराम करने के नहीं। राघव गुस्से से मुट्ठी भींच लेता है, लेकिन बेचारा कुछ बोल नहीं पाता। चौधरी उसके हाथ में सिर्फ 100 रुपए पकड़ाता है। तब पैसे लेकर राघव यहाँ से चला जाता है। चलते चलते उसे सुबह की बात याद आती है। जी सुन रहे हो? घर में बस 2 किलो आटा ही बचा है। शाम को घर आते वक्त राशन ले आना। हाँ ठीक है सीमा। आज चौधरी के खेत में पूरा दिन जी-जान लगाकर काम करूंगा तो कुछ न कुछ बंदोबस्त हो ही जाएगा। पापा, आज मेले में चलेंगे ना? कल मेरी क्लास की सारी लड़कियां मेले में गई थी। हम कब जाएंगे? राघव अपने हाथ में देखता है तो उसके पास सिर्फ 100 रुपए ही थे। अब इनका राशन लेकर जाए या चिंकी को मेले में लेकर, क्या करे? तभी उसकी नजर एक बूढ़े लॉटरी वाले पर पड़ती है, जिसके बारे में सुबह महेंद्र बोल रहा था। अरे देख क्या रहे हो, आओ आओ और अपनी किस्मत आजमाओ। मेरी किस्मत बदलना तो भगवान ही भूल जाए बाबा। ये लॉटरी टिकट क्या बदलेगी मेरी किस्मत? बेटा, कभी कभी ऊपर वाला देर से देता है, मगर देता जरूर है। इंसान को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। आज मौका है, आजमा के तो देख, क्या पता तेरी किस्मत बदल ही जाए। नहीं बाबा, आज पैसे कम है, अगली बार सोचूंगा। सोच ले बेटा, आज नहीं तो कभी नहीं, बस आखिरी टिकट बची है। वैसे भी 50 रुपए खर्च करने से तू और गरीब नहीं बन जाएगा। मेरा क्या, टिकट तो तेरा कोई और भाई ले लेगा। तभी राघव को माँ की दवाई, चिंकी की मुस्कान, सीमा का चेहरा याद आ जाता है तो राघव यहाँ से जाने लगता है।
बेटा, अगर किस्मत दरवाजा खटखटाए तो डरकर दरवाजा बंद मत कर। किस्मत उनकी बदलती है जो डर का सामना करते हैं। ना जाने क्यों राघव ने 50 रुपए का टिकट खरीद लिया। टिकट लेकर राघव यहाँ से चला जाता है। अब उसके पास 50 रुपये ही बचे थे। उधर घर पर इंतजार कर रही थी उसकी पत्नी और बेटी। उसके कुछ देर बाद राघव घर पहुँचता है। अब आए हो, जाओ संभालो अपनी बेटी को। और कहाँ है मेरा राशन, लाए हो कि नहीं? अरे क्या हुआ, कुछ कहोगे? भूत बनकर क्यों खड़े हो? तब राघव धीरे से 50 रुपये निकाल कर देता है। तब इतने कम पैसे देखकर सीमा समझ नहीं पाती। अरे अरे, ये क्या, सिर्फ 50 रुपए? बाकी पैसे कहाँ हैं? अरे ये आज हो क्या गया है आपको, सुनाई नहीं देता? मैं पूछ रही हूँ, बाकी पैसे कहाँ हैं? तब राघव जेब से लॉटरी टिकट निकालता है, जिसे देखकर सीमा चौंक जाती है। अरे ये क्या है? कोई नया नोट आया है क्या? नहीं नहीं सीमा, ये लॉटरी टिकट है। क्या? अरे आप पागल तो नहीं हो गए? अरे सीमा, बस एक 50 रुपए की टिकट ही तो ली है, बाकी 100 रुपए चौधरी ने काट लिए। सोचो जरा, सोचो, किस्मत बदलने का यही मौका है। मैं तो नहीं लेने वाला था, लेकिन 50 रुपए खर्च करने से हमारी किस्मत बदल सकती है, तो मैं क्यों पीछे रहूं? बहू, क्या हुआ? चिल्ला क्यों रही हो? अम्मा जी, अब चिल्लाऊं नहीं तो क्या करूं, आप ही बताइए। घर में खाने को दाने नहीं हैं, और ये राशन लाने की जगह लॉटरी टिकट खरीद कर लाए हैं। ये कैसी समझदारी हुई? बहू, उम्मीद करना गुनाह नहीं होता। अगर इंसान उम्मीद करना छोड़ दे तो वो अंदर से मर जाता है। अब माँ तो बेटे का ही पक्ष लेगी ना, मैं तो पराई हूँ। लेकिन माँ जी, भूखे पेट सपने नहीं देखे जाते। राघव चुपचाप खड़ा रहा, लेकिन अंदर कहीं छोटी सी उम्मीद अभी भी जिंदा थी। अब रात गहरी हो चुकी थी, सब सो जाते हैं, लेकिन राघव को नींद नहीं आ रही थी। वो तो बस लॉटरी टिकट देखे जा रहा था। हे ऊपर वाले, बस एक बार मेरी लॉटरी लग जाए। मेरे परिवार का दुख मेरे से और नहीं देखा जाता। तभी सीमा उसकी तरफ देखती है, जिसका गुस्सा कम हो चुका था। क्या इतना भरोसा है इस कागज पर? नहीं सीमा, वो बात नहीं है। तो फिर सो जाओ ना आराम से, ऐसे कब तक इसे घूरते रहोगे? सीमा, जब खुद पर से भरोसा उठ जाए और उसे किसी से उम्मीद नजर आए ना, तो आदमी उस चीज को पकड़ ही लेता है। इतना सुनकर सीमा की आंखें भर आती हैं। मैं आपकी दुश्मन नहीं हूँ, मुझे माफ कर देना। आपको गुस्से गुस्से में गलत सलत बोल दी। कोई बात नहीं सीमा, शायद तुम्हारी जगह मैं होता तो मैं भी ऐसा ही करता। कुछ देर में सीमा सो जाती है, लेकिन राघव को नींद नहीं आती। उसके बाद सुबह सुबह टिकट को संभाल कर रखता है, तो उसकी पत्नी बोलती है, अरे ऐसा भी क्या है इस कागज में जो दिन रात इसे इतना संभाल कर रखते हो? सच कहूँ तो पता नहीं क्यों मुझे अंदर से फील हो रहा है इस बार अपनी किस्मत चमकने वाली है। ये बात है, अगर सच में पैसे मिल गए ना तो मैं सबसे पहले इस घर की छत ठीक करवाऊंगी। बस इतना ही? और मैं नहीं पढ़ सका तो क्या हुआ? मैं चिंकी को शहर वाले स्कूल में पढ़ाऊंगा। मेरी बेटी पढ़ लिख कर बड़ी अफसर बनेगी। इतने बड़े सपने भी नहीं देखने चाहिए जो कभी पूरे ही ना हो सके। हम गरीब सपने देखने के सिवा और कर भी क्या सकते हैं? वैसे भी सपने देखने पर टैक्स नहीं लगता। आप भी ना। वैसे कब पता लगेगा लॉटरी निकली कि नहीं? अरे मैं तो बताना भूल ही गया, लॉटरी का रिजल्ट आज ही आने वाला है। मैं चौपाल वाली दुकान पर जा रहा हूँ, लॉटरी किसकी लगी है रेडियो पर ही पता लगेगा। इतना बोलकर राघव घर से चल देता है। उधर चाय की दुकान पर भीड़ लगी थी और सब लोगों की नजर रेडियो पर टिकी थी, क्योंकि आज लॉटरी का रिजल्ट जो आने वाला था। लगता है गांव में सब ने लॉटरी टिकट खाई दी है, तभी ससरी इतनी भीड़ लगी है। अरे तो करोड़ों का इनाम जो ठहरा, अब गांव में कौन इतना अक्लमंद है जो लॉटरी टिकट ना खरीदे? क्यों, सही कहा ना मैंने? बिल्कुल ठीक कहा तूने, लेकिन एक बात सोची नहीं तूने? अगर लॉटरी टिकट
हमारे गांव से किसी का लग जाए तो? हाँ अरे बुड़बक इतनी अच्छी किस्मत यहाँ किसी की नहीं हो सकती। यहाँ के लोगों की किस्मत तो भला कर्ज के नीचे दबी है। क्यों? एकदम 100% बात कही दुलिया तूने। अपने गांव में लोगों के पास किस्मत नहीं कर्ज होता है। अब हमें ही देख लो, खाते गरीबों जैसे और कर्जा करोड़पतियों जैसा। क्यों? कर्जे का क्या, ये है तभी ऐसा लग रहा है अपन जिंदा है, वरना इस राघव को ही देख लो, बेचारे की कीड़ों जैसी जिंदगी। तभी धीरे धीरे राघव भी वहां आ जाता है। उसका मन बहुत विचलित हो रहा था कि लॉटरी निकलेगी या नहीं। तभी चाय वाला उसे कहता है, हरिओ राघव, तू भी ले आया है क्या टिकट उस बूढ़े से? हाँ, सोचा सब अपनी किस्मत आजमा रहे हैं तो क्यों ना मैं भी आजमाऊं अपनी किस्मत, क्या पता कुछ बदल ही जाए। अरे रे, कर दिया ना 50 रुपए बर्बाद। कितना दिल टूटा होगा हमारी सीमा रानी का। वैसे लॉटरी के लिए किस्मत चाहिए और तेरी किस्मत तो तुझे चौधरी के खेत में बुला रही है। अरे भूल गया, इसके जैसी किस्मत तो गांव में किसी की नहीं है, जो इसे इतनी सुंदर बीवी मिली है। जब भी वो बाहर निकलती है तो गांव के बूढ़ों की भी नजर तेज हो जाती है, दूर से पहचान लेते हैं सीमा रानी आ रही है। अरे ओ दूलिया, कम से कम ऐसा तो मत बोल। देख इसे तो बुरा भी लग रहा है। पर कुछ भी कहो, इसकी बीवी हाय रे सुंदर बहुत है। पता नहीं इस लंगूर को कैसे मिल गई, लेकिन फिर भी इसकी किस्मत में दूसरों के खेतों में मजदूरी करना ही लिखा है। जाके चौधरी के खेत में काम कर ले। तेरी जितनी किस्मत चमकनी थी वो चमक चुकी है, तेरी लॉटरी नहीं लगने वाली। हाँ, हंस लो, ये तो वक्त ही बताएगा। गरीब का तो सब मजाक उड़ाते हैं, आप भी उड़ा लो। सब राघव का मजाक उड़ाने लग जाते हैं। तभी अचानक रेडियो से आवाज आती है, हाँ तो भाइयों और बहनों, आज की बम्पर लॉटरी का रिजल्ट कुछ ही पलों में आप लोगों के सामने आने वाला है। किसकी किस्मत चमकेगी और किसकी किस्मत भुतेगी, ये तो वक्त ही बताएगा। पूरा माहौल शांत हो जाता है। सब रेडियो की तरफ देखने लगते हैं। अब दिल थाम के बैठ जाइए, विजेता टिकट का पहला अंक शुरू होता है नंबर 7 से। नंबर 7 सुनकर राघव की सांस रुक जाती है, लेकिन कुछ लोगों का दिल टूट जाता है। अरे यार, मेरा तो पहला अंक ही नहीं आया। छी, बेकार गए मेरे तो 50 रुपए। तो दोस्तों अगले नंबर है 8, 6, 4, 5। चाय की दुकान पर खामोशी फैल जाती है। राघव के माथे पर पसीना आ जाता है और उसके हाथ बुरी तरह कांपने लग जाते हैं। तभी रेडियो से आवाज आती है, अब बारी आती है लॉटरी टिकट के अंतिम नंबर की, और वो है नंबर 2। अरे लॉटरी लग गई। लॉटरी लग गई। अबे साले, किसकी लग गई लॉटरी हैं? और तू तो मुंह ही मत खोल, तेरा तो पहला अंक ही नहीं मिला, तो अब लॉटरी कैसे लगेगी तेरी? ससुरे को जब देखो पूरे दिन मजाक करता रहता है। कभी तो सीरियस हुआ कर, तेरे चक्कर में मेरे 50 रुपए और गए। अबे ढोल, मैंने कब कहा मेरी लग गई? अरे लॉटरी राघव की लग गई बे। वाह भाई वाह राघव, तेरी लॉटरी लग गई रे। मेरा मन तो पहले से यही कह रहा था, इस बार लॉटरी किसी की लगे या ना लगे, लेकिन राघव की जरूर लगेगी। और देख, नतीजा सबके सामने है। जिस आदमी को कल तक कोई नहीं पूछता था, आज अचानक सब उसकी तारीफें करने लग जाते हैं। लेकिन राघव को तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं था। अरे मेरी लॉटरी लग गई, कहीं ये कोई सपना तो नहीं? अरे भाई ये सच है, तू अब अमीर बन गया रे। लॉटरी लगने की खबर से राघव खुश होकर अपने घर की तरफ चला जाता है। कुछ देर बाद घर पहुंचता है, तब राघव को देखकर उसकी पत्नी घबरा जाती है। अरे क्या हुआ जी, आप इतनी जल्दी घर आ गए? नहीं लगी ना लॉटरी? मैंने तो पहले ही बोला था, इतने बड़े सपने मत देखो। राघव कुछ नहीं बोलता, बस लॉटरी टिकट सीमा की तरफ बढ़ा देता है। अरे मैं क्या करूँ इस कागज का, आप ही रखो इसे। लग गई सीमा, लग गई। हाय रे, कहाँ लगी आपको? दिखाओ दिखाओ कितनी लगी है। ध्यान से तो कोई काम करते हो नहीं? नहीं सीमा। अरे नहीं क्या? लॉटरी लग गई, अपनी लॉटरी लग गई। क्या सच में? आहा, कहीं आप मेरे साथ कोई मजाक तो नहीं कर रहे? इस बार राघव कुछ नहीं बोलता, सिर्फ हाँ में सिर हिलाता है। यह देखकर सीमा के मुंह से चीख निकल जाती है। अरे क्या हुआ बहू, क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो? तभी सीमा रोते हुए
माँ के पास जाती है। अरे क्या हुआ बहू, तुम ऐसे रो क्यों रही हो? हम जीत गए। आज से हमारे दिन बदल जाएंगे। हे ऊपर वाले, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। तेरी ही बदौलत हमें लॉटरी लगी। अब मेरी पोती को अच्छी बड़ी स्कूल में भेजूंगी। हाँ माँ, चिंकी अब अच्छी स्कूल में जाएगी और आपका भी इलाज अच्छे अस्पताल में कराऊंगा। सब ठीक हो जाएगा माँ, सब ठीक हो जाएगा। बहुत जी लिए गरीबी के दिन, काश आज बाबूजी भी जिंदा रहते। इस छोटे से घर के लोगों ने शायद पहली बार खुशी देखी थी। तभी बाहर से गांव वालों के चिल्लाने की आवाज आती है। गांव वाले घर के बाहर जमा हो जाते हैं। ओ राघव, कहाँ है रे? बाहर निकल, अब से तेरे इस घर में रहने के दिन गए। राघव जैसे ही घर के बाहर आता है, तब पूरा गांव उसके घर के बाहर मिठाई लेकर खड़ा था, जो गांव वाले कभी सीधे मुंह बात भी नहीं करते थे। अरे ले राघव बेटा ले, मुंह मीठा कर। राघव चौंक जाता है। कल तक जिस आदमी की जुबान कड़वी थी, जो मजदूरी के पैसे काटा करता था, आज अचानक उसकी आवाज में मिठास कैसे? अरे मुझे तो पहले से पता था, तू बहुत किस्मत वाला है रे। मुझे विश्वास था एक दिन जरूर तू पैसे वाला बनेगा। मैं तो रोज तेरे लिए ऊपर वाले से दुआ करता हूँ। अरे रहने दे चौधरी, रहने दे। सबको पता है तू कितनी दुआ करता है, पैसे देखे नहीं कि चला आया। कौन है बदतमीज? किसकी इतनी जुर्रत है? सामने आके बोल, दम है तो। अरे छोड़ो चौधरी जी, छोड़ो, होगा कोई मूर्ख। अरे आज तो खुशी का दिन है। राघव मेरे भाई, तू तो करोड़पति बन गया रे। अरे राघव, ये इधर उधर की बातें छोड़। चौधरी जी क्यों ना राघव को अगले चुनावों में गांव का मुखिया बना दे। अब तो ये करोड़पति भी बन गया। देखो पूरा गांव भी कितना खुश है। बात तो तेरी बिल्कुल ठीक है रे। जिसके पास पैसा उसी के पास पावर। क्यों राघव? अरे चौधरी जी, अभी पैसे तो आने दो, फिर करो जो करना है। सीमा के चेहरे पर मुस्कान जरूर थी, लेकिन उसकी आंखों में डर दिखने लगा कि पैसे आने से पहले कोई गड़बड़ ना हो जाए। इधर भीड़ के पीछे महेंद्र चुपचाप खड़ा टिकट को घूर रहा था। महेंद्र धीरे धीरे आगे आता है, चेहरे पर मुस्कान, लेकिन उसकी आंखों में कुछ और ही चल रहा था। मुबारक हो भाई, मुबारक हो। अरे रे रे रे, ये कैसा गांव है रे? कल तक इसे देखना पसंद नहीं करते थे और आज पैसे आए नहीं कि लगा दी लाइन। धन्यवाद महेंद्र, धन्यवाद। क्या बात है राघव, अब तो तू बड़ा आदमी बन गया, वो भी करोड़पति। हाँ। अरे महेंद्र, अभी कहाँ, अभी तो कुछ मिला ही नहीं। लेकिन मिलेगा तो सही, आज नहीं तो कल। अब तुझे किस बात की चिंता? काम पर तो मुझे जाना पड़ेगा। तू तो अब नौकर रखेगा काम करने के लिए। कुछ देर टिकट देखकर महेंद्र सोचता है, काश ये टिकट मेरे पास होती। तभी धीरे से राघव को बोलता है, राघव, टिकट को संभाल कर रखना, ऐसी चीजें लोग छीन भी लेते हैं। उस एक लाइन ने राघव के दिल में पहली बार डर पैदा कर दिया। भीड़ आखिर चली गई। रात हुई, पर घर में अजीब सा सन्नाटा था। लेकिन अब वो सन्नाटा गरीबी वाला नहीं, डर वाला था। अरे अब बस भी करो, इतनी बार क्यों देख रहे हो इसे? पता नहीं सीमा, डर लग रहा है कहीं इस टिकट को खो ना दूं। गरीब आदमी के पास जब कुछ नहीं होता तो उसे डर नहीं लगता, लेकिन जब पहली बार कुछ बड़ा मिलने लगे तो उसे खोने का डर सताने लगता है। डर तो मुझे भी लग रहा है। आप इसे कहीं छुपा कर रख क्यों नहीं देते? नहीं सीमा, बारिश आने वाली है और अपनी छत भी टूटी हुई है, कहीं ये गीली होकर खराब हो गई तो। हाँ तो अब क्या करें? आप एक काम करो, इसे टोकरी में छुपा कर रख दो। इसमें खराब भी नहीं होगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो राघव उठकर टिकट टोकरी में छुपाकर रख देता है। अब आधी रात हो चुकी थी, सब गहरी नींद में सो रहे थे। तभी अचानक तेज हवा से दरवाजा खुल जाता है तो राघव डर जाता है, कहीं कोई टिकट चुराने तो नहीं आया है। तभी उसकी नजर टोकरी पर पड़ती है तो टोकरी नीचे गिरी हुई होती है। ये देख राघव के पैरों तले जमीन खिसक जाती है।
तभी तेज बिजली कड़कती है। बिजली की रोशनी के साथ ही महेंद्र दिखाई देता है। क्या हुआ जी, आप सोए नहीं अभी तक? नहीं सीमा, नींद खुल गई। ऐसा लगा जैसे कमरे में कोई था। खिड़की भी खुली हुई है, टिकट वाला बॉक्स भी खुला जमीन पर गिरा हुआ है। नहीं जी, यहाँ कोई नहीं है। अगर यहाँ कोई होता तो हमें जरूर दिखता। बक्सा तो देखो, टिकट तो सुरक्षित है ना? सीमा की बात सुनकर राघव की छाती बैठ सी जाती है और जल्दी से जाकर टोकरी देखता है तो राघव की सांसें अटक जाती है। सीमा, क्या हुआ? आप इतने कांप क्यों रहे हो? टिकट नहीं है इसके अंदर। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? अच्छे से देखो, यही होगा। और कहाँ जाएगा? अरे नहीं सीमा, तुम्हारे सामने यहीं इसी में रखा था, भूल गई। क्या हुआ बहू, क्यों शोर मचा रहे हो? माँ जी, टिकट नहीं मिल रहा। हे राम राम राम, ये क्या कर दिया? हाँ माँ, इसी में रखा हुआ था, लेकिन अब नहीं है इसके अंदर। हाँ, मुझे ऐसा लगा जैसे कोई अंदर आया था। कौन अंदर आया था बेटा? तभी राघव को अचानक महेंद्र याद आता है, जिसने कहा था पैसा दूसरों की नीयत बदल देता है। महेंद्र? हाँ वही, उसी का काम है ये। ऐसा कैसे हो सकता है बेटा? तुमने देखा उसे हैं? नहीं माँ, देखा तो नहीं, लेकिन मुझे महसूस हो रहा है पक्का वही है। कैसे वो दिन में टिकट को घूर रहा था, मैंने देखा था उसे। तभी राघव गुस्से में उसके घर जाने लगता है। अरे, कहाँ जा रहे हो इतनी रात को? और कहाँ जाऊंगा, उस महेंद्र चोर के घर। हाँ, उसी ने मेरी टिकट चुराई है। अरे तो अभी रात बहुत हो चुकी है, सुबह चले जाना। नहीं सीमा, तुम नहीं समझोगी। अगर सुबह तक टिकट कहीं और पहुंचा दिया तो? नहीं, मुझे अभी जाना होगा। वो मेरी बेटी की खुशियाँ चुरा ले गया हमसे। राघव यहाँ से चला जाता है। उसकी आंखों में सिर्फ गुस्सा था। कुछ देर बाद राघव महेंद्र के घर के बाहर पहुँच जाता है। अरे ओ महेंद्र, बाहर निकल। अरे कौन आया है इतनी रात को? आ रहा हूँ भाई। अरे राघव, तुम? वो भी इतनी रात को? क्या हुआ मेरे भाई, कैसे आना हुआ? तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरी टिकट चुराई? अरे मेरी अपने दोस्त की। निकाल, कहाँ है टिकट? निकाल। अबे क्या बकवास कर रहा है, और मैंने कब चुराई तेरी टिकट है? अरे मेरे सब्र का इंतहा मत ले, टिकट तेरे पास ही है। तू ही आया था मेरे घर टिकट चुराने। अबे तू होश में है? तुझे पता भी है तू क्या बोल रहा है? अबे तू मेरा भाई है, तेरी टिकट मैं क्यों चुराऊंगा? जरूर तुझे कोई गलत फहमी हुई है। रात बहुत हो रही है, तू घर जा। मतलब तू ऐसे नहीं मानेगा है? तभी दोनों गर्मा गर्मी के साथ लड़ने झगड़ने लग गए, जिसके शोर शराबे से गांव वाले उठ जाते हैं और देखते ही देखते कुछ देर में वहां पुलिस भी पहुंच जाती है। अरे यहाँ क्या तमाशा लगा रखा है इतनी रात को? देखो ना साहब, इसने मुझ पर हमला किया और तो और मेरे पर चोरी का झूठा इल्जाम भी लगा रहा है। विश्वास नहीं है तो पूछ लो गांव वालों से। नहीं इंस्पेक्टर साहब, चोरी इसी ने की है, ये आपको झूठ बोल रहा है। अच्छा, चोरी मैंने की है तो क्या सबूत है तेरे पास? हैं? बता इंस्पेक्टर साहब को। देखा इंस्पेक्टर साहब, सबूत का नाम सुनते ही कैसे चुप हो गया। नहीं है इसके पास कोई सबूत। मैंने तो पहले ही बोला था ये झूठा इल्जाम लगा रहा है। नहीं साहब, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मेरा विश्वास करो। झूठ तो ये बोल रहा है। अरे इंस्पेक्टर साहब, लॉटरी लग गई। राघव का दिमाग खराब हो गया। हाँ, पैसा अच्छे अच्छों की नीयत बदल देता है। राघव तो है ही क्या चीज। राघव चारों तरफ देखने लगता है। कुछ घंटे पहले जो लोग उसे गले लगा रहे थे, अब वही लोग तमाशा देख रहे थे। तभी इंस्पेक्टर राघव को बोलता है, चल थाने, तेरा तो वही समाधान करूंगा। चल। नहीं साहब, नहीं, छोड़ दो इन्हें, गलती हो गई, माफ कर दीजिए। लेकिन इंस्पेक्टर सीमा की एक नहीं सुनता, राघव को पकड़कर पुलिस स्टेशन ले जाता है। सच सच बता देगा तो जाने दूंगा। चल अब बता, इतनी रात को मारपीट क्यों? पुलिस को पागल समझा है तूने? हैं? नहीं साहब, मेरा टिकट चोरी हो गया। अच्छा तो ये बता, टिकट चोरी हुआ है तब तूने देखा किसने चुराया था? नहीं साहब, देखा तो नहीं, लेकिन। अरे देखा ही नहीं तो फिर ऐसे ही हर किसी पर इल्जाम लगा देगा क्या? हैं? गरीब आदमी को जब अचानक पैसा दिखता है ना,
तो उसका दिमाग घूम जाता है। और ऐसा ही हुआ है तेरे साथ। अगर बिना सबूत के किसी पर आरोप लगाएगा तो मामला उल्टा भी पड़ता है। तभी पुलिस स्टेशन में राघव की माँ, पत्नी और बेटी भी पहुंच जाते हैं। साहब इन्हें छोड़ दीजिए। अरे तुम लोग फिर आ गए। हवलदार निकाल इनको बाहर। रुक जाइए। पापा आप वही कागज ढूंढ रहे हो ना जिसे आप बार बार देखते रहते थे? हाँ बेटी, क्या तुझे उसके बारे में पता है? कहाँ है वो? हाँ, वो तो मेरे पास है। क्या? हाँ, आपने कागज को जिस बॉक्स में रखा था वो बॉक्स बारिश में नीचे गिर गया था और आप सब लोग सो रहे थे। तब मैंने सोचा ये खराब हो जाएगा तो मैंने उसे छुपा लिया। क्या छुपा लिया? लेकिन कहाँ बिटिया, अभी तेरे पास है कि नहीं? तभी चिंकी टिकट निकालती है तो सब चौंक जाते हैं। मतलब किसी ने चोरी नहीं की? मैं भूल गई थी। अब देख राघव, तूने कितनी बड़ी गलती कर दी। मुझे नहीं लगता महेंद्र तुझे कभी माफ करेगा। तू एक शरीफ आदमी है, इसलिए मैं तुझे छोड़ रहा हूँ। जाओ, अब घर जाओ। धन्यवाद इंस्पेक्टर साहब, धन्यवाद। लेकिन रात अभी खत्म नहीं हुई। असली मुसीबत आना तो अभी बाकी थी। राघव अपने परिवार के साथ थाने के बाहर आ जाता है। वहीं पर बाहर अंधेरे में एक आदमी खड़ा था जो दूर से राघव के हाथ में टिकट को देख रहा था। उसकी आंखों में साफ दिख रहा था वो क्या चाहता है, लेकिन राघव उसे अनदेखा कर देता है। थोड़ा आगे चलने पर राघव को लगता है कोई उनका पीछा कर रहा है। जैसे ही सब लोग सुनसान खेत वाले रास्ते में पहुंचते हैं, अजीब आवाज आती है। कौन है वहाँ? बाहर निकलो। क्या हुआ जी? कौन है? पता नहीं, ऐसा लगा जैसे कोई हमारा पीछा कर रहा है। अजी, वहाँ कोई है? अरे कौन है? सामने आओ, छिप कर क्या खड़े हो? तभी अचानक 3 लुटेरे बाहर निकल आते हैं, जिन्हें देख सब चौंक जाते हैं। कौन हो तुम लोग और क्या चाहते हो हमसे? ज्यादा सवाल जवाब मत कर, हमें सिर्फ टिकट चाहिए। चुपचाप टिकट दे दे। नहीं, कभी नहीं। इस पर मेरे परिवार का भविष्य टिका है, तुम लोगों को नहीं दूंगा। तभी एक लुटेरा चाकू निकालता है जिसे देखकर सब डर जाते हैं। क्या बोला? नहीं देगा? अरे अपने परिवार को बचाना चाहता है तो चुपचाप दे दे। तेरे पास 2 रास्ते हैं, परिवार या ये लॉटरी टिकट, सोच ले। नहीं, आपको जो चाहिए ले लो, लेकिन हमें छोड़ दो। हाँ, तो बचना चाहते हो तो इसे बोल, जल्दी निकाले टिकट। अजी दे दीजिए इनको ये टिकट, हमें नहीं चाहिए पैसे, हम गरीब ही अच्छे हैं। उस पल राघव के सामने 2 रास्ते थे, दौलत बचाए या परिवार। राघव धीरे से टिकट निकालता है। तीनों नकाबपोश लालच से उसे देखने लगते हैं। राघव अचानक टिकट हवा में उछाल देता है। अरे ये क्या किया इसने? छोटे पकड़, टिकट हाथ से निकल ना जाए। टिकट तेज हवा में उड़ने लगती है तो तीनों लुटेरे टिकट को पकड़ने उसके पीछे पीछे भाग जाते हैं। सीमा, अगर वो टिकट लेकर भाग गए तो सब खत्म हो जाएगा। खत्म होता है तो होने दो, आप कहीं नहीं जाएंगे। मैं विधवा नहीं होना चाहती। तभी अचानक पीछे से गोली चलने की आवाज आती है तो एक लुटेरा नीचे जमीन पर गिर जाता है। बाकी दोनों लुटेरे टिकट लेकर भाग जाते हैं। तभी महेंद्र बाइक लेकर राघव के सामने पहुंच जाता है। अरे महेंद्र, तुम? हाँ मैं। तुझे क्या लगा मैं तुझे छोड़ दूंगा? अरे आप सब लोग ठीक तो हो ना? माँ, भाभी, चिंकी? हाँ सब ठीक है, पर तुम यहाँ कैसे? मुझे गांव वालों से पता चला तो मैं पीछे पीछे आ गया। टिकट कहाँ है? टिकट तो उन लुटेरों के पास। क्या? तो फिर चल मेरे साथ, जल्दी से पीछे बैठ। अगर अभी नहीं पकड़े तो जिंदगी भर पछताएगा। नहीं जी, मत जाओ, हमें नहीं चाहिए टिकट। जल्दी फैसला कर राघव, जाना है कि नहीं? देर हो रही है। देख यार महेंद्र, अगर मैं पैसे के पीछे भागा तो शायद मैं इन्हें खो दूंगा। अब लग रहा है राघव तू सच में अमीर बन गया रे। महेंद्र, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दे भाई, मैंने तुझे गलत समझा। अरे छोड़, इन सब बातों के लिए समय नहीं है। वो लुटेरे टिकट लेकर भाग जाएंगे। इतना बोलकर महेंद्र बाइक को लुटेरों के पीछे भगा देता है।
कुछ देर बाद महेंद्र टिकट लेकर राघव के पास पहुंच जाता है। ले राघव, संभाल टिकट को। पर मान गया, तेरी किस्मत बहुत जिद्दी है रे। अरे महेंद्र, टिकट तुम्हारे पास कैसे आई? ये तो उन लुटेरों के पास थी। अरे तो क्या हुआ, लुटेरे होंगे अपने घर में। देखना सुबह किसी अस्पताल में पड़े मिलेंगे। तभी यहाँ पर पुलिस भी आ जाती है। अरे तुम लोग ठीक तो हो ना? किसी को कोई चोट तो नहीं आई? हाँ साहब, हम सब ठीक है। अरे हाँ, एक बार अपनी टिकट तो दिखाना जरा। आजकल लॉटरी टिकट में गड़बड़ चल रही है। तब राघव इंस्पेक्टर को टिकट देता है तो टिकट देखकर इंस्पेक्टर की आंखें सिकुड़ जाती हैं। अरे ये मामला तो अब और उलझ गया है। क्यों, क्या हुआ साहब? पहले ये बता, तुमने ये टिकट किससे और कहां से खरीदा था? वो तो शहर का एक बूढ़ा आदमी था। मैंने तो उससे अपने गांव की चौपाल पर टिकट खरीदा था। साहब मैं जानता हूं उसे, वो शहर में कहाँ रहता है। मैं हमेशा उसी से टिकट खरीदने शहर जाता हूं। इस बार मैंने ही उसे गांव में आके टिकट बेचने को बोला था। महेंद्र, ये टिकट डुप्लीकेट है। इस पर सरकारी मोहर नहीं है। इसका क्या मतलब इंस्पेक्टर साहब? मतलब या तो ये टिकट नकली है या फिर ये किसी बड़े खेल का हिस्सा है। नकली टिकट बनाकर असली नंबर पर खेल करने वाले गिरोह भी होते हैं। अब क्या करें इंस्पेक्टर साहब? उस बूढ़े आदमी को पकड़ना होगा। हाँ, अगर वो भाग गया तो मामला खत्म। मैं चलूंगा इंस्पेक्टर साहब आपके साथ। महेंद्र इंस्पेक्टर के साथ चला जाता है और राघव अपने परिवार के साथ घर आ जाता है। अगले दिन सुबह सुबह महेंद्र और इंस्पेक्टर राघव के घर आते हैं। मुबारक हो, मुबारक हो। सारे कागज चेक हो गए। इनाम तुम्हारा ही है। हाँ, इंस्पेक्टर साहब सही बोल रहे हैं। और ये देख, ये रहे कंपनी के लोग जो पैसे लेकर साथ आए हैं। अब राघव को लॉटरी के पैसे मिल जाते हैं और वो गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाता है।